यूहन्ना 6:56 से 58 बाइबिल के नए नियम में यीशु मसीह की कही हुई एक गहन बात है। यह वचन आत्मिक जीवन, प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता और अनंत जीवन के रहस्य को प्रकट करता है। यूहन्ना 6:56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और उसमें मैं। इसी प्रकार 57 में लिखा है, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा वह भी मेरे कारण जीवित रहेगा। और 58 वचन कहता है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, जैसी रोटी बाप दादों ने खाई और मर गए वैसी नहीं, जो यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। पहला, यीशु का मांस खाना और लहू पीना, इसका क्या मतलब है? यह बात सुनने में बहुत कठोर और असामान्य लग सकती है। क्या यीशु सचमुच लोगों से कह रहे थे कि वे उनका मांस खाएं और लहू पिएं? नहीं, इसका मतलब शारीरिक नहीं, आत्मिक है। यहूदी संस्कृति में खून पीना और इंसान का मांस खाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। इसलिए जब यीशु ने यह कहा तो बहुत से लोग चौंक गए, लेकिन यीशु यहाँ प्रतीकात्मक भाषा में बोल रहे थे। मेरा मांस खाने का मतलब है यीशु के बलिदान को स्वीकार करना। मेरा लहू पीने का मतलब उनके द्वारा बहाए गए लहू को आत्मिक रूप से अपनाना, जो हमारे पापों को धोता है। जब हम यीशु के बलिदान को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं तो हम उनके जीवन में शामिल हो जाते हैं और वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है, वैसे ही यीशु हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा, वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, आत्मिक एकता का रहस्य। इस वचन में यीशु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उन्हें पूरी तरह ग्रहण करता है वह केवल उनके अनुयायी नहीं बल्कि उनके साथ एक हो जाता है। यह एक गहरा आत्मिक संबंध है परमेश्वर और मनुष्य के बीच का। सोचिए, जब हम किसी को बहुत चाहते हैं तो हम कहते हैं वो मेरे दिल में रहता है। उसी तरह जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर पूरी निष्ठा से उसका अनुसरण करते हैं तो वे हमारे हृदय में बस जाते हैं और हम उनके हृदय में। इसका अर्थ है कि अब हमारा जीवन अकेला नहीं रहा। हमारे हर विचार, भावना, कर्म में अब यीशु की उपस्थिति है। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवित संबंध है। तीसरा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, यीशु की आज्ञाकारिता का आदर्श। यीशु यह बता रहे हैं कि जैसे पिता परमेश्वर ने उन्हें भेजा और वे उसकी इच्छा में जीते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति यीशु को आत्मसात करता है वह भी उसी स्रोत से जीवन पाएगा। यह एक आध्यात्मिक उत्तराधिकार है। जैसे जीवन परमेश्वर से आता है, वैसे ही जो यीशु को ग्रहण करता है वह उसी परम जीवन में भागीदार बन जाता है। यीशु खुद अपने जीवन का आधार पिता को बताते हैं और अब वे हमें आमंत्रित करते हैं कि हम भी उन्हें अपने जीवन का आधार बनाएं। जैसे पौधा सूरज की रोशनी और पानी के बिना जी नहीं सकता, वैसे ही हमारी आत्मा यीशु के बिना भी नहीं जी सकती। चौथा, जो यह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा, अनंत जीवन का वादा। यहाँ यीशु अपने आप को स्वर्ग से उतरी रोटी कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारे पूर्वजों यानी इजरायलियों ने मन्ना खाया था जो स्वर्ग से आया, लेकिन वे फिर भी मर गए। मन्ना शरीर को तत्कालिक जीवन देता था, लेकिन यीशु आत्मा को अनंत जीवन देते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम केवल इस संसार में शांति नहीं पाते बल्कि मृत्यु के बाद भी जीवन पाते हैं। एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। यह केवल स्वर्ग में जाना नहीं बल्कि यहाँ इस पृथ्वी पर भी आत्मिक रूप से जीना है, पवित्रता में, प्रेम में और सत्य में। पांचवा, यीशु की यह शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि हम इंसान अक्सर भौतिक भोजन पर ध्यान देते हैं, जैसे पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन आत्मा भूखी रह जाती है। हम सोचते हैं कि सफलता, रिश्ते, सुख सुविधाएं हमें संतोष देंगी, लेकिन आत्मा को केवल वही तृप्त कर सकता है जो ईश्वर से आया है। यीशु वही आत्मिक भोजन है, वह जीवन की रोटी है। उन्हें ग्रहण करके ही हम संतुष्टि, शांति और अनंत जीवन पा सकते हैं। छठा, आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? यह वचन हमें आज भी बुलाता है। क्या तुमने यीशु को पूरी तरीके से स्वीकार किया है? क्या तुम आत्मिक रूप से उन्हें ग्रहण कर रहे हो? जैसे भोजन शरीर को शक्ति देता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को शक्ति दे। क्या तुम्हारा जीवन उनका हिस्सा बन गया है? यीशु केवल ये नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें जानें, बल्कि वे चाहते हैं कि हम उन्हें जिएं। हर दिन, हर निर्णय, हर भावना में वे हमारे साथ हों।
यूहन्ना 6:56 से 58 केवल 3 पद है, पर ये हमारे जीवन का सार बता देते हैं। यीशु हमें केवल उपदेश नहीं देते, वे खुद ही वह रोटी हैं जिसे खाकर आत्मा तृप्त होती है। वे खुद वह लहू हैं जो हमारे पापों को धोता है, और वे खुद ही वह जीवन है जो कभी समाप्त न होगा। अगर आपने अब तक केवल धार्मिक रूप से यीशु को जाना है, तो आज उन्हें अपने अंदर बसा लीजिए। उनकी रोटी खाओ, यानी उनके वचन को जीवन का हिस्सा बनाओ। उनका लहू पियो, यानी उनके बलिदान को दिल से स्वीकार करो। तब तुम्हारा जीवन कभी सूखा नहीं रहेगा, उसमें सदा का जीवन होगा।